दोस्तों नमस्कार मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके जीवन को बदलने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिन 3 चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपने इन चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया और इनका उपयोग जान लिया तो पूरी दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। आप रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे और आपके शत्रु भी आपके सामने हथियार डाल देंगे। इसका कारण यह है कि इन 3 चीजों में नकारात्मक शक्तियों को काटने की गजब की शक्ति होती है। साथ ही साथ ये 3 चीजें ऐसी हैं जो काम धंधा व्यापार में आपकी उन्नति कराएंगे, रुपए पैसे को आपकी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करेगी। साथ ही साथ समाज में दुनिया में आपके मान सम्मान को भी बढ़ाई के दोस्त हैं। तो आपने यह वीडियो यदि पूरा देख लिया तो आपको कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिनको जानने के बाद आपका जीवन ही पूर्ण रूप से बदल जाएगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें और आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हर इंसान को पता नहीं होता है, और जिसको इन गुप्त बातों के बारे में पता चल जाता है वही का उपयोग करके अचानक से कई सारे फायदे लाभ अपने जीवन में जोड़ लेता है और तरक्की कर जाता है। दोस्तों याद रखना कि इस संसार में तरक्की करने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो वह जो हमारे खुद के पूर्वज हमें कुछ सिखा दे, कुछ बता दे और हम तरक्की कर ले और धीरे धीरे अपने जीवन को आसान बना लें, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाए। लेकिन यह तरीका बहुत कम ही काम करता है। अन्यथा हर एक करोड़पति इंसान की औलाद करोड़पति ही हुआ करे, हर एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही हुआ करे तो ज्ञान है और पैथिक सुविधाएं हैं वे दूसरी पीढ़ी तक बहुत कम ही पहुंच पाती, और यदि धन संपत्ति भी दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाए तो उसे पीढ़ी संभाल नहीं पाती है, बर्बाद चला ही जाता है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता बन जाए। और मेहनत तो सभी करते हैं, अभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गुप्त बातें आप अपने जीवन में आजमाएं दूसरे नहीं कर रहे हैं और फिर आप फर्क देखें। उसी मेहनत का आपको कई गुना अधिक परिणाम प्राप्त होगा। आपकी तरक्की इतनी अधिक होगी कि दूसरे सिर्फ देखते रह जाएंगे, आपसे जलेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो का विषय बेहद ही रोचक है और बहुत ही अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ है। वीडियो का 11 भाग आपको रोमांचित करेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देगा जैसा अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करें। आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद है आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन में काम तो कर ही रहे हैं, हर एक काम आप कर ही रहे हैं, व्यापार, काम धंधे, नौकरी, अपने घर परिवार को संभालना वगैरह वगैरह। तो क्यों ऐसा किया जाए कि इन सभी कार्यों को करने के दौरान आपको कुछ ऐसी बातें बता दी जाए जिन्हें यदि आप इन्हीं कार्यों में जोड़ते चले, और कुछ तरकीबें हैं जिन्हें आजमाती चलिए, आपको इन सब कार्यों के परिणाम बहुत अधिक प्राप्त होंगे। अब इसका प्रमाण यह है कि आपने सत्यनारायण की कथा तो सुनी ही होगी। उस कथा में आपने एक प्रसंग अवश्य सुना होगा जिसमें कि एक गरीब लकड़हारा जो सत्यनारायण की कथा से बहुत प्रभावित हुआ और वह कथा कराने का इच्छुक हुआ, लेकिन उसके मन में यह सुविधा थी कि वही तो गरीब है, लकड़हारा है, लकड़ियां बेचकर बेचारा बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पाता है, तो अब वह भगवान की कथा कैसे करा पाएगा। तो भगवान ने उसे स्वप्न आकर यह कहा कि कल तू लकड़ियां बेचना और तुझे जाएगा ना केवल तू अपने घर के सभी सदस्यों को भोजन आदि करा पाएगा, साथ ही साथ कथा के योग्य सामग्री भी जुटा पाएगा। और उसके साथ यही हुआ। जब अगले दिन वह लकड़ियां काटकर सामान्य प्रक्रिया के दौरान ही अपने लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए गया तो उसे इतना धन लाभ हो गया कि उसने बड़े आराम से भगवान की कथा कराने के लिए जो सामग्री थी बाजार से खरीद ले, थोड़ा बहुत भोजन आदि सामग्री की खरीद ली ताकि उसका परिवार भी भूखा ना रहे थे, जिसकी वजह से उसके उसी कार्य का रोज करता था। परिणाम बहुत अधिक हुआ। तो यही होता है दोस्तों, जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ होती है और नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर हो जाती है तो हम काम तो वही करते हैं, उसकी मेहनत का, उसकी तपस्या का हमें फल बहुत अधिक प्राप्त होने लगता है और इसी को लोग तरक्की करना चाहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह चीज है जिन्हें आपको अपने जीवन में जोड़ना है। उन्हीं कार्यों में जो आप कर रहे हैं, कुछ आपको अलग नहीं, बस उन कार्यों के साथ इन चीजों को जोड़ना है। इंतर के वह को आजमाना है और अंतर आपको साफ साफ महसूस होगा। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम कि आप जब भी घर से बाहर निकले दोस्त, हम जो भी चीजें आपको बताएंगे वह घर से बाहर निकलने के लिए ही बताएंगे, क्योंकि घर में रहकर तो आप सुरक्षित है और घर में रहकर आप धनोपार्जन नहीं कर रहे हैं, दुनिया से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, किसी और से आपको किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। पराये इंसान की बात कर रहा हूं मैं। घर से बाहर निकलते समय ही आपको अतिथि संघर्ष करना होता है और धनोपार्जन के लिए आपको तरह तरह की तलाश करनी पड़ती है। तो उसी समय आपको दैवीय शक्तियों की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। जो ध्यान से सुनिए कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो आपको अपने मुख में पान के पत्ते का एक टुकड़ा और एक इलायची, हरी इलायची हमेशा अपने मुंह में रख कर निकले। जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप बस मुंह में थोड़ा सा पान का पत्ता तोड़ कर रख लें और उसे धीरे धीरे काफी समय तक अपने मुख्य में रखे रहें। जब तक कि आप अपने दैनिक कार्य में रम ना जाएं, तब तक उसे अपने मुख्य में रखे रहें और तुरंत जमा कर चुके नहीं उसे निकल जाए। आपको हम बताएं, आश्चर्य की बात यह है कि इस तरकीब के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन यह बहुत ही कारगर तक की है। दोस्तों, सबसे पहला कार्य कि यह दैवीय शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करता है। ये दोस्तों, जैसे ही आप ये कार्य करके निकलेंगे, आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपके बात करने के तौर तरीके में परिवर्तन आने लगेगा, लोग आपसे से अधिक प्रभावित होने लगेंगे। और यही तो आपको चाहिए, अपने कार्यस्थल पर के लोग आपसे प्रभावित रहे, आपकी हमेशा प्रशंसा करते रहे, आपके कार्य की हमेशा तारीफ करते रहें। तभी तो आपको सम्मान प्राप्त होगा, तभी तो आपको धन प्राप्त होगा। तो अब यह तो थी कि आपको क्या प्रयोग करके घर से बाहर निकलना है। अब हम आपको बताते हैं। आप अपना फर्ज तो रखते ही होंगे अपनी जेब में, अब आपके पर्स में रखने के लिए एक धन की पोटली बनाते हैं। ये दोस्ती ये काफी प्रचलित है और वास्तुशास्त्र में इसे काफी विस्तार के साथ बतलाया गया है। दोस्त, वैसे तो वास्तुशास्त्र घर के ऊपर ही कार्य करता है, लेकिन यह थी कि ऊपर भी कार्य करता है और कुछ ऐसी तरकीब आपको बताता है जिससे आप धन को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करेगी। यानी कि जो पैसा आपने किसी को दिया भी तो वह कई गुना बनकर आपके पास वापस आएगा। आपके यहाँ तो फिजूल खर्ची हो ही नहीं सकती है, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। मुझे दोस्ती से धन की पोटली कहा जाता है और इसे हमेशा आपको अपने पर्स में रखने, और यदि आप बस नहीं रखते हैं तो इसे हमेशा आपको अपने बाएं तरफ की जेब में रखना है। तो अब ध्यान से सुने कि कौन सी है वह चीज है जो आपके लिए धन की पोटली का कार्य करें और माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में चाहिए और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। इस विधि को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए शादी का एक सिक्का, छोटे आकार का सिक्का चलेगा। दूसरा कि जब भी आप उस सिक्के का प्रयोग करेंगे, यानी कि जैसे ही हम बताएंगे कि इस पोटली को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले उस सिक्के पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। ये माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। तो अब तो ये सिक्का हो गया और हल्दी हो गई। दूसरा, इलायची का एक जोड़ा। इलायची हरी होनी चाहिए, सूची इलायची नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा, शमी पत्र बहुत ही आवश्यक है। शमी पत्र। चौथा, 11 चावल के दाने, और चावल के दानों पर भी हल्दी लगी होनी चाहिए। इतनी सामग्री आपको लेनी है, मात्रा हमने आपको बता दी है। अब इसे आपको एक कागज पर लपेटना है। कागज सफेद रंग का कागज ने उस कागज पर लाल रंग की फैंसी 6 बार श्री श्री लिखेंगे। एक बार आपको लिखना होगा 6, जो नंबर है वह माता लक्ष्मी का नंबर है, तो आपको 6 बार श्री लिखना है। अब इन पूरी सामग्रियों को आपको लपेट लेना है। आपको लपेटने के लिए उसी कागज का प्रयोग करना है जिस पर कि आपने 6 बार श्री लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत ही कारगर उपाय है। आप वही चेक करके देखें और दूसरे ही दिन से आप इसके परिणाम देखें। आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और पैसा तो आपकी ओर भागा भागा आएगा। दोस्तों, ध्यान से सुने। आपने उसी कागज में जिसमें कि आपने 6 बार चली लिखा था, उसी कागज में आपने इस सामग्री को लपेट लेना है।
अब इसके बाद आपको इससे लाल रंग के कपड़े में लपेटना है और लाल रंग के कपड़े पर आपको लाल रंग का ही धागा के अलावा जो भी कुछ है उसे आपको लपेट लेना है। 7 बार आपको इसे लपेटना है धागे से। बस ये आपकी धन की पोटली तैयार है। अब आपको क्या करना है, ये प्रक्रिया पहली बार जब आप करेंगे तो शुक्रवार के दिन ही करें और इसे माता के सामने चरणों में रख देती हो। दोस्तों, आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की जो तस्वीर होगी, जो फोटो होगी, आपको इसे रात्रि भर के लिए माता के चरणों में रख दिया है और अगले दिन जब आप घर से बाहर निकले तो चुपचाप से अपने बाएं तरफ की जेब में, यानी कि शर्ट की जेब हो या पेंट कीजिए, बहुत बाएं तरफ कीजिए, मैं आपको शक्कर निकलना है। यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं। ये दोस्तों, आप देखें कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, वजह परिवर्तित होने लगेंगे और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। अब हम आपको बताते हैं, आप अपना फर्ज तो रखते ही होंगे अपनी जेब में, अब आपके पर्स में रखने के लिए एक धन की पोटली बनाते हैं। ये दोस्ती यह काफी प्रचलित है और वास्तुशास्त्र में इसे काफी विस्तार के साथ बतलाया गया है। दोस्त, वैसे तो वास्तुशास्त्र घर के ऊपर ही कार्य करता है, लेकिन यह थी के ऊपर भी कार्य करता है और कुछ ऐसी तरकीब आपको बताता है जिससे आप धन को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित करेगी। यानी कि जो पैसा आपने किसी को दिया भी तो वह कई गुना बनकर आपके पास वापस आएगा। आपके यहाँ तो फिजूल खर्ची हो ही नहीं सकती है, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे। मुझे दोस्ती से धन की पोटली कहा जाता है और इसे हमेशा आपको अपने पर्स में रखने, और यदि आप बस नहीं रखते हैं तो इसे हमेशा आपको अपने बाएं तरफ की जेब में रखना है। तो अब ध्यान से सुने कि कौन सी है वह चीज है जो आपके लिए धन की पोटली का कार्य करें और माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में चाहिए और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है। इस विधि को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए शादी का एक सिक्का, छोटे आकार का सिक्का चलेगा। दूसरा कि जब भी आप उस सिक्के का प्रयोग करेंगे, यानी कि जैसे ही हम बताएंगे कि इस पोटली को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले उस सिक्के पर आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। यह माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, तो अब तो ये सिक्का हो गया और हल्दी हो गई। दूसरा, इलायची का एक जोड़ा, इलायची हरी होनी चाहिए, सूची इलायची नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा शमी पत्र बहुत ही आवश्यक है, शमी पत्र। चौथा, 11 चावल के दाने, और चावल के दानों पर भी हल्दी लगी होनी चाहिए। इतनी सामग्री आपको लेनी है, मात्रा हमने आपको बता दी है। अब इसे आपको एक कागज पर लपेटना है। कागज सफेद रंग का कागज ने, उस कागज पर लाल रंग की फैंसी 6 बार श्री श्री लिखेंगे। एक बार आपको लिखना होगा 6, जो नंबर है वह माता लक्ष्मी का नंबर है, तो आपको 6 बार श्री लिखना है। अब इन पूरी सामग्रियों को आपको लपेट लेना है। आपको लपेटने के लिए उसी कागज का प्रयोग करना है जिस पर कि आपने 6 बार श्री लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत ही कारगर उपाय है। आप वही चेक करके देखें और दूसरे ही दिन से आप इसके परिणाम देखें। आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे और पैसा तो आपकी ओर भागा भागा आएगा। दोस्तों, ध्यान से सुने, आपने उसी कागज में जिसमें कि आपने 6 बार चली लिखा था, उसी कागज में आपने इस सामग्री को लपेट लेना है। अब इसके बाद आपको इससे लाल रंग के कपड़े में लपेटना है और लाल रंग के कपड़े पर आपको लाल रंग का ही धागा के अलावा जो भी कुछ है उसे आपको लपेट लेना है। 7 बार आपको इसे लपेटना है धागे से। बस ये आपकी धन की पोटली तैयार है। अब आपको क्या करना है, ये प्रक्रिया पहली बार जब आप करेंगे तो शुक्रवार के दिन ही करें और इसे माता के सामने चरणों में रख देती हो। दोस्तों, आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की जो तस्वीर होगी, जो फोटो होगी, आपको इसे रात्रि भर के लिए माता के चरणों में रख दिया है और अगले दिन जब आप घर से बाहर निकले तो चुपचाप से अपने बाएं तरफ की जेब में, यानी कि शर्ट की जेब हो या पेंट कीजिए, बहुत बाएं तरफ कीजिए, मैं आपको शक्कर निकलना है। यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप इसे पर्स में भी रख सकते हैं। ये दोस्तों, आप देखें कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, वजह परिवर्तित होने लगेंगे और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। अब दोस्तों, ये जो छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं, असल में ये उपाय इतने छोटे हैं नहीं, लेकिन जितनी आसानी से हम आपको बता देते हैं, आपको सुनने में ये छोटे मोटे उपाय ही लगते होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि कई वास्तु एक्सपर्ट और ज्योतिषाचार्य इन उपायों को करने के लिए भी लोगों से तरह तरह के रुपए की मांग
करते हैं और लोगते हुए भी देते हैं। जब रुपए दे देती हैं तब यही उपाय उन्हें भारी और बड़े उपाय लगने लगते हैं। यही तो विचारधारा है। तो हम आपसे ये इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखें, उसे बिल्कुल भी नीचे ना आने दें। आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके हाथों ही निर्मित हो जाएगा, बदल जाएगा। अब दोस्तों, विचार करने वाली बात यह है कि यह सामग्री चलेगी कब तक, क्योंकि समय के साथ साथ सामग्री पुरानी होने लगेगी, दूषित भी हो जाएगी। तो आपको 7 दिन तक ही इस सामग्री का उपयोग करना है। उसके बाद आप इस सामग्री को, चांदी का सिक्का आप निकाल ले और उसे गंगाजल में धूल है और वह शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। बाकी की सामग्री को आप किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं या फिर बहते हुए जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पुनः अगले शुक्रवार को, यानी शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक ये सामग्री चली गई और अगले शुक्रवार को आपको नई सामग्री से धन की पोटली तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर है। आप एक बार रिसीव करके अवश्य देखिए। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता उपाय हमने धन की पोटली के विषय में भी आपको बताया था, जो कि घर की तिजोरी के लिए था, लेकिन उसमें सामग्री अधिक थी और उसको बनाने की तरकीब लगभग ऐसी ही थी, मिलती जुलती थी, लेकिन सामग्री बढ़ जाती है उसमें। इसका कारण यह है कि जो तिजोरी है वहां आपन का संचय करते हैं, तो वहां सामग्रियां नहीं, वहां ऊर्जा को केंद्रित करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा एकाग्र हो, केंद्रित हो, तो आपका धन बचा रहेगा और बढ़ता रहेगा। इसलिए उसकी सामग्री थोड़ी सी से अलग रही है, लेकिन यह दैनिक सामग्री है जिसे आप चाहे तो रोज भी बदल सकते हैं और चाहे तो 7 दिन में एक बार भी बदल सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें और भी बताएंगे दोस्तों, फिर हम आपको तीसरा प्रयोग बताएंगे। जब भी आप घर से बाहर निकले तो थोड़ा अवश्य लगा कर निकला करें। ये दोस्तों, और इत्र लगाने के लिए आप वैसे तो कहीं भी लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके शरीर में एक शुक्र पर्वत होता है। उस शुक्र पर्वत पर आप इतना अवश्य लगाया करिए। आप देखेंगे कि धन, लक्ष्मी, वैभव आपकी ओर दौड़ा चला आएगा। तो ये शुक्र पर्वत कहाँ होता है? अब इत्र तो आपके घर में होगा ही, उसे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है तो आप बाजार से खरीदना है। कोई भी अच्छी सुगंध वाला एक शख्स ऐसा ही आ जाता है। अब शुक्र पर्वत कहाँ है? तो आपकी जो हथेली है, उस हथेली में जो अंगूठा है, उस अंगूठे की जड़ में, यानी कि उस अंगूठे के निचले भाग में जो प्रोग्राम हुआ हथेली का हिस्सा होता है, अंगूठे के नीचे का उभरा हुआ हथेली का हिस्सा जो होता है, उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। शुक्र पर्वत को सक्रिय करने की विधि भी हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताई थी। आपको वह विधि जरूर आजमानी चाहिए। इससे भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगे, हर्ष, कंपनी लगेगा। शुक्र जो है वह धन, वैभव का आग्रह है। आपके जीवन में ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं जोड़ने का काम करता है, तो आपको इसको सक्रिय करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, ये जो छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं, असल में ये उपाय इतने छोटे हैं नहीं, लेकिन जितनी आसानी से हम आपको बता देते हैं, आपको सुनने में ये छोटे मोटे उपाय ही लगते होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि कई वास्तु एक्सपर्ट और ज्योतिषाचार्य इन उपायों को करने के लिए भी लोगों से तरह तरह के रुपए की मांग करते हैं और लोगते हुए भी देते हैं। जब रुपए दे देती हैं तब यही उपाय उन्हें भारी और बड़े उपाय लगने लगते हैं। यही तो विचारधारा है। तो हम आपसे ये इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखें, उसे बिल्कुल भी नीचे ना आने दें। आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके हाथों ही निर्मित हो जाएगा, बदल जाएगा। अब दोस्तों, विचार करने वाली बात यह है कि यह सामग्री चलेगी कब तक, क्योंकि समय के साथ साथ सामग्री पुरानी होने लगेगी, दूषित भी हो जाएगी। तो आपको 7 दिन तक ही इस सामग्री का उपयोग करना है। उसके बाद आप इस सामग्री को, चांदी का सिक्का आप निकाल ले और उसे गंगाजल में धूल है और वह शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। बाकी की सामग्री को आप किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं या फिर बहते हुए जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें अगले शुक्रवार को, यानी शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार तक ये सामग्री चली गई और अगले शुक्रवार को आपको नई सामग्री से धन की पोटली तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही कारगर है। आप एक बार रिसीव करके अवश्य देखिए। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता उपाय हमने धन की पोटली के विषय में भी आपको बताया था, जो कि घर की तिजोरी के लिए था,
लेकिन उसमें सामग्री अधिक थी और उसको बनाने की तरकीब लगभग ऐसी ही थी, मिलती जुलती थी, लेकिन सामग्री बढ़ जाती है उसमें। इसका कारण यह है कि जो तिजोरी है वहां आप अंक का संचय करते हैं तो वहां सामग्रियां नहीं, वहां ऊर्जा को केंद्रित करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा एकाग्र हो, केंद्रित हो, तो आपका धन बचा रहेगा और बढ़ता रहेगा। इसलिए उसकी सामग्री थोड़ी सी से अलग रही है, लेकिन यह दैनिक सामग्री है जिसे आप चाहे तो रोज भी बदल सकते हैं और चाहे तो 7 दिन में एक बार भी बदल सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें और भी बताएंगे दोस्तों, फिर हम आपको तीसरा प्रयोग बताएंगे। जब भी आप घर से बाहर निकले तो थोड़ा अवश्य लगा कर निकला करें। ये दोस्तों, और इत्र लगाने के लिए आप वैसे तो कहीं भी लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके शरीर में एक शुक्र पर्वत होता है। उस शुक्र पर्वत पर आप इतना अवश्य लगाया करिए, आप देखेंगे कि धन, लक्ष्मी, वैभव आपकी ओर दौड़ा चला आएगा। तो ये शुक्र पर्वत कहाँ होता है? अब इत्र तो आपके घर में होगा ही, उसे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है तो आप बाजार से खरीदना है। कोई भी अच्छी सुगंध वाला एक शख्स ऐसा ही आ जाता है। अब शुक्र पर्वत कहाँ है? तो आपकी जो हथेली है, उस हथेली में जो अंगूठा है, उस अंगूठे की जड़ में, यानी कि उस अंगूठे के निचले भाग में जो प्रोग्राम हुआ हथेली का हिस्सा होता है, अंगूठे के नीचे का उभरा हुआ हथेली का हिस्सा जो होता है, उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। शुक्र पर्वत को सक्रिय करने की विधि भी हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताई थी। आपको वह विधि जरूर आजमानी चाहिए। इससे भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगे, हर्ष कंपनी लगेगा। शुक्र जो है वह धन वैभव का आग्रह है, आपके जीवन में ऐश्वर्य सुख सुविधाएं जोड़ने का काम करता है, तो आपको इसको सक्रिय करना बहुत जरूरी है। अब तक हमने आपको किसी भी वीडियो में बताया नहीं है, पहली बार बताने जा रहे हैं। इस अंक को आपको कैसे प्रयोग करना है, यह भी विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनिए। बहुत ही आवश्यक कोड है दोस्तों, इसे अंग्रेजी में कोड ऑफ वेल्थ कहा जाता है, यानी दौलत का अंक कहा जाता है। और जिसके पास ये कोड होता है, उसके पास चाहे वह कितना ही कोशिश करें अपनी उन्नति को रोकने क्यों न लगे, लेकिन उसके पास माता लक्ष्मी अवश्य आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप समझ गए इसकी शक्ति कितनी ज्यादा है। तो ध्यान से सुनिए कि यह कोड क्या है और इसका उपयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। एक सफेद रंग का कागज लेना है, चौकोर कागज लेना है आपको छोटा सा, और उस कागज पर हरिजन की पेन से आपको ये अंक लिख देना है। अंक आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा, और आप ध्यान से सुने, हम बोल ही रहे हैं। अंक है 19,96,21,147। बस आपको ये अंक लिख लेना है और इस कागज को त्रिकोण में उड़ना है। दोस्तों, आप देखेंगे ये कागज आपको कुछ इस प्रकार से मुड़ना है। इसका एक ट्रायंगल बनेगा। कौन बनेगा? 3 कॉर्नर वाला। आपको इस कागज को अपनी जेब में रखना है, अपने पर्स में रखना है। जैसे आप धन की पोटली को अपने पर्स या चीन में रखेंगे, वैसे ही आपको इस कोड को भी अपनी जेब में रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकले, उस समय आपको यह अपनी जेब में रखना है, और आप देखेंगे कि पैसा चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। आप चाहे भले ही दिलचस्पी ले या ना ले, लेकिन आपको फायदा होगा। आपके पैसे का काम चुटकियों में बन जाया करेगा, तो रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे और आपकी तरक्की होने लगेगी। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए एक कर्म होता है, एक नियम होता है, पूरे संस्कार होते हैं जिन्हें आजमाना पड़ता है, फिर बदलाव आते हैं। लेकिन इसके लिए वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी दोस्तों। वैसे ही बहुत सारे हमारे जो सब कंप्लीट करते रहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबे होते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि हम अपनी हर एक बात आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। शायद इसी वजह से हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो जा। घर के साथ देखेंगे तो आपको बहुत अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, जैसा कभी कहीं किसी ने आपको दिया नहीं होगा। और बहुत सारे लोग हमारे कॉन्टेक्ट को कॉपी भी करते रहते हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि कोई हमारी कॉपी करके आपको वीडियो बनाकर दे दे, तो आपको ये बातें सुनने को मिल जाए। लेकिन पहली बार ये बातें YouTube पर केवल हम ही लेकर आते हैं, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो अब आपको इन बातों को अपने जीवन में आ जाना है। फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए, इसके विषय में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।
लेकिन हम आपको एक बात अंत में जाते जाते और बता दें, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और बदलाव की प्रक्रिया ही से शुरू होगी, और वह यह है कि आपकी राशि के जातक जितने धार्मिक होंगे, आध्यात्मिक होगी और सत्य की राह पर चलेंगे, उतनी ही ज्यादा तरक्की प्राप्त करेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे, जो चाहेंगे तब मिलेगा। बस सर ही है कि धार्मिक रहना है, आध्यात्मिक रहना है, सत्य की राह पर चलना है, गलत कार्य करके पैसे कमाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, और सबसे बड़ी बात कि शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है, सात्विक भोजन लेना है, तामसिक भोजन नहीं लेना है, अन्यथा आपको क्रोध बहुत आएगा और आपके बनते हुए काम बिगड़ती चली जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, व्यायाम अवश्य करें, योग प्राणायाम से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, ताकि आपको कहीं भी जीवन में रुकावट आए ना। आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपके भौतिक विकास के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। आप अपनी बुद्धि के बल पर जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, आपका वह कार्य पूरा होगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी करने वाले जातकों को अपने कार्यस्थल पर और अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको तभी तरक्की मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो अपने व्यापार में कोई भी कदम उठाने से पहले अपने बड़ों की और बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें। बड़े व्यापारी यदि अपने व्यापार में किसी प्रकार की कोई डील करना चाहते हैं तो अभी अपनी डील को टाल दे, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई परीक्षा दे रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। आज आपके घर पर किसी विशेष अतिथि का आगमन हो सकता है, जिससे मिलकर आपको बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, परंतु उनकी आवभगत में आपको थकान भी हो सकती है। आप आज किसी भी प्रकार की ठंडी वस्तुओं का त्याग करें। ठंडी चीजों से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसीलिए आप ठंडी चीज ना खाएं। आज यदि आप सट्टा मार्केट या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके धन के निवेश के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप अपनी सेहत को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा योग करें, आपके मन को शांति मिलेगी। आज नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके ऑफिस में आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। आप किसी भी परेशानी वाली स्थिति में थोड़ा सूझबूझ से काम ले, क्रोध में आकर कोई भी फैसला ना ले। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई बड़ी बात बनते बनते बिगड़ सकती है। आप अपने मन को शांत रखने के लिए, मन की शुद्धता के लिए दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाएं तो सही रहेगा। आपके मन में बहुत अधिक नकारात्मक एनर्जी है। अपने मन की नकारात्मक एनर्जी को कम करने के लिए और अपने मन को शांत रखने के लिए आप मंदिर अवश्य जाएं। आपके मन में नकारात्मकता की अधिकता बहुत अधिक है, इसलिए नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक बार मंदिर अवश्य घूमकर आए। यदि आप पेट के रोगी हैं तो खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाहर का खाना कम से कम खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, अन्यथा आपका पेट और अधिक खराब हो सकता है। आप अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। उन्हें कोई परेशानी है तो उन्हें डॉक्टर के पास अवश्य लेकर जाएं। उनकी जरूरत का भी ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर घूम कर आए तथा अपने बच्चों के साथ भी कहीं बाहर घूमने के लिए जाए तो आपका मन अच्छा रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान के करियर को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। आज का दिन नौकरी और कारोबार के मामले में लाभकारी रहेगा। वैसे आज आपके लिए सलाह है कि आर्थिक मामलों में आज अपनी बुद्धि से काम लें। दूसरों की बातों में आकर को भी फैसला लेने से आपको आज बचना चाहिए। सरकारी कामों से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको सफलता मिलेगी। घर परिवार में आज जीवन साथी के साथ आपका तालमेल और सहयोग का भाव बना रहेगा। परिवार में चल रही किसी समस्या का समाधान पिता के सहयोग से निकाल पाएंगे। किसी संबंधी से कोई तनाव चल रहा है तो आज बातचीत से आपके रिश्ते में सुधार हो सकता है। माता और सासू मां ओर से आपको स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। बच्चों के साथ शाम का समय आनंद में बीतेगा। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपके सोचे हुए सभी काम आज पूरे होंगे। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का दायरा बढ़ेगा। नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे। आपको कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक विषयों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी।
आप अपने घर के मरम्मत आदि करने की भी योजना बना सकते हैं। हालांकि आज आप परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जिससे परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। अनुभवी लोगों से मिली कोई बेहतरीन राय आपके लिए लाभदायक रहेगी। आप कोई भी कार्य करने पहले उसकी हर पहलुओं पर विचार विमर्श करें, इससे आपके तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पारिवारिक वरिष्ठ सदस्यों के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें। उनका आशीर्वाद व सलाह आपके लिए संजीवनी है और भाग्योदय कारक भी है। बच्चों पर क्रोध करने के बजाय उन्हें समझने और समझाने की कोशिश करें। व्यवसायिक गतिविधियां आज कुछ मध्यम रहेगी। धैर्य रखें और गैर कानूनी कामों से दूर रहें। स्वार्थी दोस्तों की सलाह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पति पत्नी में रोमांटिक संबंध रहेंगे। पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या तथा खान पान द्वारा कुछ समय से चल रही किसी शारीरिक परेशानी से आराम मिलेगा। खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है। आपकी कोई पुरानी बीमारी आज आपको परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है। घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे जो आपके लिए खास हैं। जो भी बोलें सोच समझकर बोलें, क्योंकि कड़वे शब्द शांति को नष्ट करके आपके और आपके प्रिय के बीच दरार पैदा कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए उम्दा दिन है। अपनी शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा बनाए रखें ताकि आप जी तोड़ मेहनत कर जल्द से जल्द उन्हें हासिल कर सकें। इस मामले में आप अपने दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं। इससे आपका उत्साह बढ़ेगा और उद्देश्य को पाने में सहायता मिलेगी। आज कुछ ऐसा दिन है जब चीजें उस तरह नहीं होंगी जैसी आप चाहते हैं। खर्चों को लेकर जीवन साथी से तनातनी संभव है। निडर बने और दिमाग से काम लें। आपके करीबी साथी आपको सुनने के लिए तैयार हैं। अनुबंध या व्यापारिक मीटिंग के रूप में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। घर पर उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण और पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतरीन रहेगा। अपने प्रियजनों के साथ एक छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है जब आपका परिवार आपको दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। जरूरत है अपने अंदर सकारात्मक सुविचार लाने की। छोटे भाई बहन के साथ किसी ट्रिप का मजा लें। संचार के माध्यम से आप अपने प्रियतम को अपने करीब पाएंगे, जैसे उसे पत्र या प्यार भरा संदेश लिखकर। इस सुनहरे अवसर को हाथों से जाने न दें। धन का घाटा होने की स्थिति में अपने खर्चों को नियंत्रित करें। अपने संबंध स्पेशल के नजदीक रहने की अभिलाषा में आज आप एक लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। इस समय आप किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए अपनी भावना पर काबू रखकर आप अपने साहस का प्रदर्शन करेंगे। अपने कौशल का प्रचार करने से पीछे न हटें। अपने शौक जैसे फोटोग्राफी, संगीत या नृत्य को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। आज आप रचनात्मक दृष्टि से उच्च स्तर पर हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब आप नए प्रोजेक्ट से जुड़ने के भी इच्छुक हैं। अपने काम की उन्नति के लिए अपने संपर्कों में वृद्धि करें और नए प्लान बनाएं। याद रखें, भीड़ से कुछ अलग करने वाला ही अपनी पहचान बनाता है। आज की सेहत, जिन लोगों को आंखों से संबंधित परेशानी है, आज उन जातकों की परेशानी आज बढ़ सकती है। आंखों में जलन चुभना आप महसूस कर सकते हैं। खान पान में संयम नहीं रखेंगे तो उदर संबंधी परेशानी हो सकती है। आज उपाय के तौर पर राशि के जातकों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी को दूर्वा एवं सिंदूर अर्पित करना चाहिए।